हम आपको इंग्लिश कैलीग्राफी सिखाएंगे। आम तरह सिखाने का तरीका ये है कि हम ए बनाएं, फिर डी बनाएं, सी बनाएं, डी बनाएं और इस तरह से जेड तक, फिर स्मॉल लेटर, फिर वर्ड्स। आज हम आपको बिल्कुल जदीद तरीका सिखाते हैं कि एबीसीडी के सारे पार्ट्स जो है वो आपके हाथ में आते हैं। अब ये देखिए, एक है इस तरह का एक टुकड़ा है, इसको कहते हैं 1, इसको 2, इसको हम कहेंगे 3, ये इस तरह बनाएंगे, ये 4, ये इस तरह बनाएंगे, ये है 5, ये है 6, ये है 7, और ये 8, ये है 9, और ये है 10। इस तरह से ये 8 है, ये 9 है, ये 10। अभी A to Z कैपिटल और स्मॉल लेटर्स इन पार्ट से बाहर नहीं है। इन्हीं में से कोई एक ही पार्ट से अल्फाबेट बनेगा, या 2 पार्ट मिलेंगे, या 3 पार्ट्स आपस में मिल जाएंगे, तो अल्फाबेट क्लियर होते जाएंगे। तो अभी आपको मैं बना के दिखाता हूँ कि सबसे पहले अगर हम ए बनाना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा। इसके लिए हम कहेंगे 1 and 2 and 3 नंबर पार्ट्स, इसको हम आपस में मिलाएंगे तो ये हो जाएगा ए। देखो 1, ये 2, ये है 3, 1 2 3, ये ए बन। इस तरह से अगर हम बी बनाना चाहें तो ये 1 को दोबारा रखेंगे 1, और इस तरह से ये 4 है, इसको थोड़ा सा माइक्रो करके 2 बंद बनाएंगे, ये है बी। इस तरह से अगर सी बनाना चाहेंगे तो हम ये 10 को लेके आते हैं, ये हो जाएगा सी। इसमें हम लिख सकेंगे 1 + 4 2 10, ये हो गया। इस तरह सी में से एक ही पार्ट्स आ गया 10। अभी अगर डी बनाना चाहें तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, हमने 1 लिखा, और इसके साथ हम 4 कंप्लीटली इसके साथ लिखा। इस तरह से अगर हम ई बनाना चाहते हैं तो ये 10 को 2 मरतबा लिखेंगे। अगर हम ए बनाना चाह रहे हैं तो हम ये 7 को बनाएंगे, और इसके साथ हम 5 को प्लस 7 and 5। यहाँ पर हम नंबर लिख देते हैं 1 + 4 B 10 E, इस तरह से 6 प्लस इसके साथ 5, ये है F। इस तरह से अगर हम G बनाना चाहें तो सबसे पहले हम 10 को बनाएंगे, ये 10 बना, और थोड़ा सा ऐसा हम 1 का इसमें डाल देंगे, ये G। अगर हम H बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हम 7 बनाएंगे, बन गया। अब हम इसके अंदर ये 5 का भी हिस्सा लगा देंगे, ये लगा, और ये 2 भी इसके अंदर शामिल, यानी 7 + 5 + 2, ये हो जाएगा H। अगर हम I बनाना चाहें ये इस तरह से हम I बनाएंगे, यही जो है 7 के अंदर ज़रा चेंजिंग करेंगे तो ये I बन जाएगा। अगर हम J बनाना चाहें इसी I में ज़रा सा चेंजिंग करेंगे, ये J। अगर हम कैपिटल K बनाना चाहें तो ये हम 6 बनाएंगे और 7 बनाएंगे, इसके बाद फिर हम ये 2 इसके अंदर ऐड कर देंगे, और ये 6 इसमें लगा देंगे, तो ये K। इस तरह से अगर हम L बनाना चाहें तो ये डिज़ाइन है, तो ये 2 इसमें प्लस करेंगे, ये है L। इस तरह से अगर हम M बनाना चाहें 1 2 दोबारा 1 2,
n बनाना चाहें 1 2 एंड 1 को हम ऊपर से नीचे बना सकते हैं, नीचे से ऊपर भी बना सकते हैं। इस तरह से o बनाना चाहें तो हम 10 को यूज करेंगे। p बनाना चाहें तो 1 प्लस 4। अगर हम क्यू बनाना चाहें तो ये 10 को बनाएंगे और इसमें ये 2 का प्लस है। और r बनाना चाहें तो ये 1 है और ये 4 है और ये 6, 1 4 6। इस तरह से अगर हम s बनाना चाहें तो ये निशान जो है एक्स्ट्रा लगा करके इस s को, इस निशानों को समझे बगैर जो है स्पेस को बनाना होगा। इस तरह से अगर हम t बनाना चाहें तो ये 7 को हम यूज करेंगे और 2 बना करके एक और 2 लगा देंगे u, और ये 2 बना करके इसमें 1 प्लस कर देंगे, ये v 2 बना करके 1 प्लस कर देंगे, फिर 2 फिर 1, ये हो जाएगा w, और ये है 4, ये है 10 x, और इस तरह से ये 1 का इस्तेमाल करेंगे y, z में 7 को बनाएंगे और उसमें ज़्यादा चेंज करेंगे। इस तरह से अगर स्मॉल लेटर हम बनाना चाहें तो हम इस 8 का यूज करेंगे, जिससे हमने 8 को बनाया, और इसके अंदर ये 2 जो है वो स्मॉल लगा देंगे तो ये बन जाएगा a। अगर हम 2 बनाएंगे तो ये बन जाएगा ये b। इस तरह से ये 10 से c, ये हम 8 बनाएंगे और इसके अंदर हम 2 को प्लस कर देंगे, 8 प्लस 2d। इस तरह से ये 10 के अंदर जरा चेंजिंग करेंगे, यही हो जाएगा, और हम ये 2 को लेके जाएंगे और इसमें इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा f। ये हमने 8 बनाया और इसमें 9 का इस्तेमाल करेंगे, ये हो जाएगा 8 एंड 9 फिर g। इस तरह से ये हम 2 का इस्तेमाल करेंगे और 6 का इस्तेमाल करेंगे, ये हो जाएगा h, और स्मॉल 2 बनाएंगे, ये i हो जाएगा, और ज़रा सा निशान लगा के ये 9 बनाएंगे, j हो जाएगा। इस तरह से 2 बना करके इसमें हम 2 और 6 का इस्तेमाल करेंगे k, और सिर्फ हम 2 का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा l। इस तरह से 6 हाफ और आखिर में 6 कंप्लीट लिखेंगे तो ये हो जाएगा m। ये हम n, इस तरह से ये 8 का इस्तेमाल करेंगे, ये हो जाएगा वो, ये हम 2 का इस्तेमाल करेंगे और ये 4 का इस्तेमाल करेंगे तो ये p हो जाएगा। इस तरह से हम 8 एंड 2 का इस्तेमाल करेंगे तो q, ये बना करके ये हम इसमें 6 का इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा r। इस तरह से ये निशान बना के s, इसके अंदर इसमें 10 और 4 का इस्तेमाल है लेकिन स्मॉल साइज में, और इस तरह से ये 2 बनाएंगे तो ये t हो जाएगा, और स्मॉल 2 u, इस तरह से v w, ये x में ये वही 4 और 10
9 का इस्तेमाल है, और वाई में ये 9 का इस्तेमाल है। इस तरह से जेड में 7 एंड 9 का इस्तेमाल। ये अल्फाबेट हमारे क्लियर हो। तो इनके ऊपर जिस तरह से मैंने बनाने का तरीका समझाया है, इसी के अंदाज पर इन्हीं अल्फाबेट में कम से कम वीकली 10 टाइम ट्रेसिंग करनी है। इस तरह से जिस तरह से हम आपको समझा रहे हैं कि इसको कैसे बनाया जाए। तो जब अल्फाबेट आपके क्लियर है तो ऐसा ऐसा आपके वर्ड्स भी और सेंटेंस भी सारे क्लियर हो जाएंगे। तो अभी ये है बिल्कुल मॉडर्न तरीका कि 1 से लेकर के 10 तक ये जो पार्ट्स हैं इनको आप सही बनाएं, इन पर ज़रा मेहनत करें, तो आपके लिए सारे अल्फाबेट बनाना कोई मसला नहीं। तो लिहाजा ये 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट इस तरह का वर्क कर सकते हैं। और इससे जो नीचे वाले स्टूडेंट हैं 4th 6th 7 वाले, इनके लिए अलग लेक्चर है, वो उसी को फॉलो करेंगे। ये बात हमको समझ में कम आई। तो इस तरह से आज का पूरा ABCD कैपिटल एंड स्मॉल बनाने का लेक्चर खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट लेक्चर आएगा, इसके अंदर हम ये सिखाएंगे कि वर्ड्स कैसे बनाएं। वर्ड्स बनाने के बाद फिर सेंटेंस को कैसे सेट करें। तो उसके अंदर ये अल्फाबेट जो है अपने साइज पर तो अपने अंदाज पर आपके सामने आ जाएंगे, और जब इसको कट मार्कर से लिखेंगे तो उस वक्त उनके बिल्कुल रियली जो शेप्स हैं वो हमारे सामने आए। तो आपको एक पेज मिलेगा स्कूल की तरफ से, इसको फॉलो करें और इस तरह से इनके ऊपर 10 टाइम ट्रेसिंग करें, तो आपकी हैंड राइटिंग बिल्कुल हाई कैलीग्राफी, इंग्लिश कैलीग्राफी की तरफ आ जाएगी, और इसी से आपके अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। इस तरह से गुड हैंड राइटिंग जो है वो आपके एजुकेशन में आपके लिए हर जगह आपके सपोर्ट का जरिया बनेगा, और सारे स्टूडेंट को फॉलो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।